शीदम भट्टी मरकजी सरपरस्त आला पंजाब टीचर्स अलायंस पंजाब आज का एलामिया हम जारी कर रहे हैं। जैसा कि पंजाब के मर्दों ख़वातीनों हज़रात साज़ इकराम, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे तालीमी इदारों को पैफ के हवाले किया जा रहा था। इसी तरह TNA टेस्ट के हवाले से गलत फैसले हुए थे। इस हवाले से बहुत तहरीक चली। GTA का PTA के प्लेटफॉर्म पे हमने साथ दिया और आज चूँकि एक तहरीक के रिजल्ट में GTA के जो कैदीन थे उन्होंने PTA के कैदीन को नज़रअंदाज किया, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर तालीम पंजाब जनाब राना सिकंदर हयात खान साहब ने PTA की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए आज PTA के अकाबरीन को, उनके तमाम अहदेदारान को बुलाया और उनसे बाकायदा मीटिंग की। तो आज की मीटिंग के एजेंडा के हवाले से उन्होंने स्कूलों को पैफ और NGO के हवाले करने के हवाले से TNA टेस्ट, लीव इनकैशमेंट, ग्रेजुएटी पेंशन और स्कूलों के हेड और सुपरवाइजरी स्टाफ के चार्ज अलाउंस में इजाफा, ट्रांसफ़र प्रमोशन पॉलिसियों में तरमीम और इसी तरह MPhil असातिज़ा को ग्रेड 17, PhD को ग्रेड 18 और इसी तरह NSB और FTF में खातिर खा इजाफा, रूल 17A की बहाली और फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, अरबी टीचर्स को बतौर SST और उनकी रिजीम में रहते उनकी प्रमोशन, SSC और AEOs को गैर मशरूत तौर पर मुस्तकिल करना और स्कूलों में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की असामियों को जल्द और बर वक्त जो है वो मेरिट पे पुर करना। इस हवाले से हमने एक चार्टर ऑफ डिमांड जो PTA के प्लेटफॉर्म पे दिया, उसमें तकरीबन कोई 35-40 के करीब निकात थे, जिससे DT भी उसमें शामिल है, केयर गिवर भी उसमें शामिल है, लैब अटेंडेंट भी उसमें शामिल है। तो PTA में ये सारी असातिज़ा तंजीमें, लैब अटेंडेंट और DTs भी शामिल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़े अच्छे अंदाज में मिनिस्टर साहब से जो वो मुज़ाकरात हुए, बल्कि मुजम्मल साहब जो वज़ीर आला के टास्क फोर्स एजुकेशन के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी बड़े अच्छे अंदाज में ब्रीफिंग दी। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जिस अंदाज में हमारे इन मसाइल को हल करने के लिए हमें यकीनदानी करवाई है और इसके लिए बाज़ाब्ता GTA से कुछ बंदे लिए गए हैं और इसी तरह PTA से 5 लोग जो वो शामिल किए हैं, जिनमें हमारे PTA के चेयरमैन मियाँ अमजद अली साहब हैं और इसी तरह मियाँ मुनव्वर शहजाद साहब जिनका बड़ा रोल रहा है, मरकजी शहजाद मुनव्वर साहब हैं जिनका मरकजी रोल रहा है और ये AEO और SSC को लीड कर रहे हैं। इन्होंने ये सारा प्रोग्राम मैनेज किया और इसी तरह डॉक्टर अदनान साहब हैं जो स्कॉलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, रॉबर्ट टेक्सिंग से हैं और इसी तरह इनके साथ बाकी भी एक बहुत बड़ी एक क्रीम टीम मौजूद है। इसी तरह मोहम्मद रमजान गिल साहब हैं जो DT एसोसिएशन के सरबराह हैं और साथ ही रशीद अहमद भट्टी जो मुझे भी इसमें शामिल किया गया। तो ये मिनिस्टर साहब ने 5 बंदों को जो है वो उनकी एक कमेटी बनाई है जो GTA से लिए गए हैं 3-4 बंदे और इसी तरह 5 जो है वो PTA से 5 बंदे लिए गए हैं। तो अब स्कूलों को पैफ के हवाले करने या TNA टेस्ट लेने समेत बाकी जितने भी मामलात होंगे वो ये कमेटी मिलके जो है वो तय करेगी। इनमें सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन भी होंगे और बाकी भी SED के ऑफिसर्स मौजूद होंगे और ये कमेटी मिलके हर मामले पे डिस्कशन के बाद जो फैसले करेगी फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इसको मजबूरी तौर पे मेरे चेयरमैन साहब समेत जितने भी कायदीन हैं उन्होंने इसको सराहा है और ये भी बाबर कुरान पे कि अगर इस कमेटी के फैसलों पे अमल दरामद हुआ तो हम जो है वो बड़े अंदाज में चलने के लिए तैयार होंगे और अगर कमेटी के फैसलों पे अमल दरामद ना हुआ तो फिर चूँकि हम अपने हकूक महफूज भी रखते हैं जो दूसरे अंदाज में हम जो तहरीक चला के जो है ना वो अपने मसाइल को हल करवाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज मिनिस्टर एजुकेशन जनाब राना सिकंदर हयात खान साहब और मुजम्मल महबूब साहब जो CM साहबा के टास्क फोर्स के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी बड़े अच्छे अंदाज में हमें जो है वो हमारे मुतालबात को सुना और उनको पूरा करने का वादा किया है। तो
वादा किया है। तो अब चेयरमैन साहब यहाँ अमजद अली साहब हैं जो वो अपने ख्याल पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असातिज़ा कराम, हमारी जो कमेटी बनी है वो इंशाअल्लाह ताला आपके वसी तर मफाद में बनी है और जो आपके खिलाफ फैसला होगा उससे हमारा वीटो होगा। हम कोई भी ऐसे फैसले की तायद नहीं करेंगे जो हमारी असातिज़ा कम्युनिटी के खिलाफ जाता हो। दूसरा, शोकत नोटिस और मतली जो है वो भी यही कमेटी तय करेगी। इंशाल्लाह पहली मीटिंग में यही फैसला होगा।